मुशरिक ये मान चुका था, अभी तौहीद का ऐलान नहीं किया, अभी अपनी नबूवत का ऐलान मेरे नबी ने नहीं किया, लेकिन मुशरिक तस्लीम कर चुका था कि ये सच्चा है और ये अमानतदार है। अब इत्तेफाक ये हुआ कि मुशरिक ने सच्चा भी माना, अमानतदार भी माना, और एक दिन उस सच्चे ने कहा ये तुम्हारे बुत बेकार, ये तुम्हारे बुत अंधे, ये तुम्हारे बुत लंगड़े, ये तुम्हारे बुत लूले, तुम इन्हें क्यों पूज रहे हो, इन्हें पूज क्यों रहे हो? यानी उनके खुदाओं को, मुशरिकीन के खुदाओं को मेरे नबी ने बराह रास्त तनकीद का हदफ बनाया। अब कह देता कि सच्चा नहीं है, अब कह देता भाई देखो मुशरिक पहले सादिक और अमीन मान चुका, सादिक और अमीन मानने के बाद जब मनवा लिया अपने को सच्चा, जब मनवा लिया अपने को अमानतदार, तो अब नबी ने कहा ये तुम्हारे बुत झूठे, ये तुम्हारे बुत अपाहज, ये तुम्हारे बुत किसी काम के नहीं, ये तुम्हारे बुत बेकार। तो कह देता ये सच्चा नहीं। भाई मुशरिक तो है मगर अपनी जबान को बदलने का आदी नहीं है। मेरे साथ चलना, मुशरिक है मगर जबान बदलने का आदी नहीं है। तो अब ये तो कह नहीं सकता कि ये सादिक नहीं है। देखो वो लफ्ज इस्तेमाल ही कर रहा हूं मैं, मकाम नबूवत से बहुत छोटा है वो लफ्ज, भाई तवज्जो रहे। सादिक कह चुका, अब ये नहीं कह सकता कि ये सादिक नहीं है। तो अब मुशरिक ने एक मंसूबा बनाया, और वो मंसूबा ये था, भाई तवज्जो रखना, ये नाजुक तरीन मरहले गुफ्तगू है और कल तो गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। मुशरिक ने मंसूबा बनाया, कहा भाई इसे कहो ये जादूगर है, ताकि औरतें घबरा कर भाग लें। अब मर्दों पे जादूगरों का असर हो या ना हो, और खवातीन बहुत डरती हैं जादूगर से। कहा जादूगर है, वल्लाह पे कौले काहिनीन, हमारे नबी को तुम जादूगर कहते हो, ये जो कुरान है ये जादूगर का कलाम नहीं है। भाई तवज्जो रहे। दूसरा इल्जाम लगाया ये शायर है। दोनों इल्जाम, वमा अल्लमनाहु शेर वमा यंबग़ी इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व कुरानुन मुबीन। तो पहले कहा जादूगर है, फिर कहा शायर है, और फिर आवाज दी ये मजनून है। कुरान ने आवाज दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। हबीब तू मजनून नहीं है, हबीब तू मजनून नहीं है, तेरे पास तेरे रब की नेमत है। जो ये मजनून का है वो मजनून है। सुनो भाई, मौजू के भाई, अब मौजू के तकाज़ों को पूरा हो रहा है ना, और अब समझ हो जाना है पिछली सारी तकीनों को इस मरहले में। तो भाई अब ये तो नहीं कह सकता ये सादिक नहीं है, कह चुका है सादिक है, ये नहीं कहेगा कि सादिक नहीं है। अच्छा तो अब क्या करेगा? वो ये करेगा मुशरिक, जैसा कि कुरान में रिकॉर्ड मौजूद है, कहेगा कि ये शायर है। अच्छा बर्रे सगीर के बड़े मारूफ शायर मर्सिया निगार हजरत शादा देहलवी बैठे हुए हैं। भाई शायरी बुरी शय नहीं है। कुरान मजीद ने जब शायरी पे बात की है तो ये कहा कि वो शायर जो इधर उधर की टामकटुइयां मारते हैं, और वो शायर जो कहते हैं करते नहीं है, वो मजमूम है। लेकिन वो शायर जो ईमान लाए, जिक्र खुदा करे, अमल साले करे, और मजलूम की नुसरत से कहे, ठीक है ना? अच्छा भाई, तो कुरान ने कहा वमा अल्लमनाहु शेर, सुनना बहुत आराम से सुनना। इसे के 3 इल्जाम लगे हैं मेरे नबी पर, एक शायर है, दूसरा जादूगर है, तीसरा मजनून है, दीवाना है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो ये शायर क्यों कह रहे थे? देखो जमाने की जो शायरी है ना, उस जमाने की शायरी, जिस जमाने में रसूल आए हैं, कैफा नबके मिन ज़िक्रा हबीबिन व मंज़ली, जाओ मुलाकात सबक को देखना, बेसिक़्तिल लवा बैन दुखूल फ़हुमरी फतूज़ फल मिक़रा लम याफ़ुर अस्मुहा नसीम सबा जात बिरय्यत करफुरी। कभी इधर की कहता है, कभी उधर की कहता है। तो शायर नॉन सीरियस वजूद था उस जमाने में, मेरी बात समझे? शायर गैर संजीदा शख्स था उस मुआशरे में। कहा ये शायर है ताकि लोग संजीदगी से इसकी बात का नोटिस न लें। भाई समझ रहे हो? कहा ये शायर है ताकि संजीदा लोग इसकी बात का नोटिस न लें। अच्छा भाई तुम डरो या न डरो,
औरत जादूगर से डरती है। जादूगर कहा ताकि औरतें हट जाएं। अजीब बात है, शायर कहा था कि संजीदा मर्द हट जाएं, जादूगर कहा था कि औरतें हट जाएं, और फिर क्या कहा, दीवाना है। अब दीवाना तुम्हारे लिए काबिल रहम है, लेकिन बच्चों के लिए खिलौना है, तो दीवाना कहकर बच्चों के लिए खिलौना बना लिया। भाई अजीब बात है, शायर कहा संजीदा लोग हट जाएं, शायर कहा संजीदा लोग हट जाएं, जादूगर कहा औरतें खौफजदा होकर भाग जाएं, दीवाना कहा ताकि बच्चे खिलौना बना ले उसे। अब पैगंबर ने तय किया कि मैं अकेला नहीं आऊंगा, तुम मुझे शायर कहते हो ताकि संजीदा लोग न सुने मेरी बात को, तो जब तो सही अबू तालिब पर आऊंगा। और अगर औरतें जादूगर समझ के भागेगी तो खदीजा को लाऊंगा, और अगर बच्चे खेल बनाना चाहेंगे तो अली का बेटा अबू तालिब का बेटा सामने खड़ा हो जाएगा। अब किरदार चला और सूरह यूनुस में आवाज दी परवरदिगार आलम ने, फकत लबिसो फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून। भाई देखना, खुदा की कसम, मैं तो एक तवील उम्र तुम्हारे दरमियान गुजार दी, तुम्हें अब भी समझ में नहीं आता कि मैं नबी हूं। मैंने पूरी उम्र अपनी तुम्हारे दरमियान गुजार दी और तुम्हारी समझ में अब भी नहीं आता कि मैं नबी हूं। अगर यहां तक मेरे साथ आ गए हो तो मौजू के तकाजे पूरे हो ना। यही मैंने अर्ज किया कि मौजू के तकाजों को पूरा हो जाना है। भाई अब यहां पर रुक जाओ, भाई यही सबब है, जरा ऑफ द रिकॉर्ड तुमने सुनना, यही सबब है कि परवरदिगार आलम ने अपनी इताअत के साथ मोहम्मद की इताअत को रखा। ये जुमला सुनो और थोड़ा सा मंजिल तमहीद में वक्त लूंगा। अपनी इताअत के साथ अपने रसूल की इताअत को रखा। दो लफ्ज हैं दीन कबूल करने के लिए, एक इताअत, एक इत्तिबा। इताअत के मानी बात को मानना, इत्तिबा के मानी अमल को मानना। ये फर्क जरूरी था कि मैं अपने दोस्तों को बतलाता चलूं कि इताअत में और इत्तिबा में फर्क क्या है। इताअत क्या है भाई, रसूल ने बात कही, नमाज पढ़ो, तुमने इताअत कर ली। और इत्तिबा क्या है, जैसी पढ़ रहा है वैसी पढ़ो। जैसी पढ़ रहा है वैसी पढ़ो। अजीब बात है, जाओ पूरे कुरान को देख लेना, वहां इताअत का तज़किरा है, वहां अल्लाह के साथ रसूल है, और जहां इत्तिबा का तज़किरा है सिवाय मेरे रसूल के किसी का तज़किरा नहीं है। जहां इताअत है वहां खुदा के साथ रसूल, और जहां इत्तिबा है वहां फकत रसूल। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। रसूल कह दो इनसे कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तिबा करो, अल्लाह तुम मोहब्बत करेगा। यानी मोहब्बत अल्लाह की, इत्तिबा मोहम्मद का। मोहब्बत अल्लाह की, इत्तिबा मोहम्मद। रुक के सुनना, इसलिए बड़ा नाजुक मरहला फिक्र है। एक मर्तबा आवाज दी कि तुम मोहम्मद का इत्तिबा करो, और अब सूरह यूनुस में आवाज दी। अजीब व गरीब मरहले फिक्र है, जहां तुम्हें रोक रहा हूं मैं, तुम करो इत्तिबा मोहम्मद रसूलुल्लाह का। कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया। वो लोग, भाई सुनना, तुम्हारे हवाले कर रहा हूं साहिब को 10वां सूरा है का सूरह यूनुस। हबीब, ये लोग तुझसे कहते हैं, बहुत तवज्जो रखना, ये लोग तुझसे कहते हैं कि ईते बे कुरान गैर हादा, या रसूल अल्लाह दूसरा कुरान दे दीजिए, ये नहीं चाहिए। ऐसे लोग, या रसूल अल्लाह हमें दूसरा कुरान दे दीजिए, यानी कुरान लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस कुरान को नहीं, किसी और कुरान को। भाई बहुत तवज्जो रखना,
इसलिए कि ये वो नाजुक मरहले पे जहां मैसेज देना चाह रहा हूं, ईदे बेकुरान गैर हाजा, अल्लाह के रसूल हमें दूसरा कुरान देते हैं। अच्छा, अगर दूसरा कुरान नहीं दे सकते, बददिल हो, इसी में थोड़ी सी तब्दीली कर दें। तो थे ऐसे जो तब्दीली के ख्वाहिशमंद थे, ऐसे थे जो तब्दीली के ख्वाहिशमंद थे। तो अगर अल्लाह बगैर वारिस के कुरान को छोड़ देता तो खुदा मालूम कहां तब्दीली हो जाती। कहा अकेला नहीं छोड़ूंगा, मोहम्मद कह दे कि मैं किताब छोड़ रहा हूं, औलाद छोड़ रहा हूं। भाई सुनना, कुल कहते हैं किताब दूसरी दे दे, कहते हैं इसी को बदल दे। कुल हबीब इनसे कह दो मा यकुनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाए नफ्सी, मेरी क्या मजाल कि मैं अपनी मर्जी से एक भी इधर उधर कर सकूं। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो वो करता हूं जो वही इलाही है। ये मैसेज कुरान का पहुंच गया, मैं फकत वो करता हूं जो वही इलाही है। भाई तवज्जुहात मत भूल रहे हैं, यानी रसूल वही इलाही का इत्तेबा करें, हम रसूल का इत्तेबा करें। भाई यहां तक आ गए तो इन आयत को अपने जहनों के अंदर महफूज रखते जाना, इसलिए कि ये आयतें बाद में तुम्हें काम आएंगी। भाई तवज्जो रहे, रसूल करता है वही इलाही का इत्तेबा, हम करते हैं रसूल का इत्तेबा। यहां तक तो हम आ गए ना। आवाज दी सूरह यूसुफ 12वां सूरह कुरान का, कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। रसूल कह दे कि ये सिरात मुस्तकीम मेरे कदमों के नक्श का नाम है, ये दीन मेरे नक्शे कदम है। मैं कदम रखता जाऊं, मैं कदम रखता जाऊं, रास्ता बनता जाए। अब सिरात मुस्तकीम समझ में आया। भाई यही सबब है कि मेरे नबी ने एक मौके पर जलाल के आलम में कहा, लौ काना मूसा हय्यन लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई। तुम क्या बातें करते हो, मेरे सामने तौरात पढ़ रहे हो? तुम्हारी ये मजाल, किसी ने तौरात पढ़ी थी रसूल के सामने, तुम्हारी ये मजाल कि मेरे सामने पढ़ लो। खुदा की कसम, अगर मूसा आज जिंदा होते तो वो मेरी उम्मत में होते, मैं उनकी उम्मत में न होता। तो भाई अगर मूसा जिंदा होते तो मेरी उम्मत में होते। मूसा तो नहीं है, लेकिन ईसा तो जिंदा है, खिज़र तो जिंदा है, इलियास तो जिंदा है। तो जिस रसूल की उम्मत में मासूम अंबिया मौजूद हो, क्या उसकी जिम्मेदारी शेखुल हदीस को देना चाह रहे हो?